सब ने भी आकाश में सफेद रंग की ये पट्टी जरूर देखी होगी, ये लाइन जरूर देखी होगी। इस लाइन को दिखाकर ये कहा जा रहा है कि कुछ तो छिड़काव किया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बिल गेट्स जो है वो बेमौसम बारिश कराने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ताकि जो तपिश है, जो गर्मी है, उसे कम किया जा सके। अलग अलग राय है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जब कोई जहाज उड़ता है, रॉकेट उड़ती है, विमान उड़ता है, तब ये लाइन बनती है। अलग अलग तरीके की बातें कह जा रही है। बहुत लोग कह रहे हैं ईरान और इजराइल का जो युद्ध है, देखिए यहीं से ये रॉकेट जो है वो उड़ा है। अब देखिए, अब तो खत्म होने वाला है, अमेरिका खत्म हो जाएगा, ईरान खत्म हो जाएगा। तो ये पट्टी है क्या, ये पट्टी बनती क्यों है? बिल गेट्स का एक इंटरव्यू भी आया जिसमें वो आर्टिफिशियल बारिश की चर्चा भी करते नजर आ रहे हैं, और सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि देखिए इसीलिए बेमौसम बारिश हो रही है और इसीलिए मौसम जो है वो करवटें ले रहा है। तो ये पट्टी क्या है, ये क्यों है? मेरे पास भी कुछ दिन पहले मेरे जानने वाले का एक फोन आया था, तो उन्होंने बोला कि देखो इस तरीके से हो रहा, और आसमान में तुम आजकल देख रहे हो बहुत पट्टी नजर आ रही है सफेद रंग की। तो वो कोई केमिकल छिड़का जा रहा है या बिल गेट्स कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है जिसके वजह से इस वक्त बारिश हो रही है, इसीलिए मौसम कभी गर्मी बढ़ जा रही है और कभी ठंडी बढ़ जा रही है। ये सारी बातें आई। एक बार हमने देखा कि इस तरह से पट्टी बन के जा रही थी, तो हमने भी अपने एक स्टाफ को बुलाया, कहा कि वो देखो क्या है। तो वो बोलता है कि रॉकेट जा रहा है। तो मैंने कहा ये रॉकेट नहीं है, रुको मैं जूम करके दिखाता हूं। फोन में जूम करके दिखाता तो प्लेन नजर आता है, तब उसको पता चलता है कि प्लेन है। आज भी जब मैं रिसर्च कर रहा था तो कुछ नई चीजें निकली, जो लोगों की मिथ था कि कमेंट में लोग लिख रहे थे कि ये पोल्यूशन बहुत ज्यादा फैला रहे हैं जहाज, ये सारे पोल्यूशन है ना, ये धुआं निकल रहा है और ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। और कुछ और खबरों को दिखाएंगे, आर्टिकल को दिखाएंगे, तो उसमें ब्लेम किया जा रहा है कि बिल गेट्स की सोशल मीडिया पे बहुत दावा किया जा रहा है। देखिए इकोनॉमिक्स टाइम्स की ये भी है कि आर्टिफिशियल और नेचुरल एंड वाई आर सोशल मीडिया पोस्ट लिंकिंग टू माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स, है ना, ये सारी बातें हैं, है ना। दिल्ली रेन के ऊपर है। इसके ऊपर कहा जा रहा है कि बिल गेट्स एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि जिसमें सूरज की चमक को धीमा कर दिया जाएगा, और ये इसी चीज़ को बना करके ये कहा जा रहा है कि ये जो है ये छिड़काव कर रहा है बिल गेट्स प्लेन से आसमान में, जिससे क्या होगा कि सूरज की जो लाइट जो है, जो तपिश है, वो कम होगी, तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। ये बिल गेट्स का एक एक्सपेरिमेंट है। इन सब चीज़ों से जोड़ करके ये देखा जा रहा है। तो इस वीडियो में यही बताएंगे कि ये बनता क्यों है ना, ये बनने का कारण क्या है और ये क्यों बनता है। और इस वक्त जब हम मार्च और अप्रैल के महीने में जब ठंडी जा रही है, गर्मी आ रही है, तो इस वक्त ये ज्यादा नजर क्यों आ रहा है, इन चीजों को हम समझेंगे। हर साल नजर आता है लेकिन उस समय उतना ध्यान नहीं देते हैं। अब क्योंकि सोशल मीडिया के बाजारों में गर्मी है तो हो जाता है। ये हर साल पूरे साल भर बनता है। और मैं तो दावा कर सकती हूँ आप में से अधिकतर लोगों ने ये बात जरूर ही सुनी होगी, बिल गेट्स के आर्टिफिशियल बारिश वाली। ये हम आज से नहीं देखते आ रहे बल्कि हम लोग छोटे छोटे बचपन में थे तब से ही देखते आ रहे थे। हम लोग कहते थे रॉकेट है, लेकिन बाद में समझ में आया कि ये रॉकेट नहीं है, प्लेन है, और प्लेन के पीछे ये क्या बन रहा है उसको आपको हम बताएंगे, ठीक है। इसको बताने से पहले सबसे पहले एक चीज समझ लेते हैं। देखिए ये वीडियो जो नजर आ रहा है ना, ये वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है, इसकी रील, और ये किसी बंदे ने अपने प्लेन में जो बैठा था वहां से इस प्लेन को कैप्चर करता है कि ये किस तरीके से पीछे अपनी इस तरह से टेल बनाते हुए आ रहा है ना। तो ये सोशल मीडिया पे बहुत वायरल वीडियो है। ये देखिए, ये लंबी सी टेल बन के आ रही है ना, और ये प्लेन है। और इसी को दिखा के कहा जा रहा है कि पोल्यूशन फैला के जा रहा है। कई बाकी दुनिया में जब आप बाइक में मोबिल नहीं डलवाते हैं तो एक धुआं फेंकता है, तो ये कहते हैं कि वो देखिए कितना गंदगी है, गाड़ी कितनी गंदगी फैला रही है। वैसे ही प्लेन को लेके दावा किया जा रहा है कि देखिए ये ऐसे फैला रहा है पोल्यूशन। नहीं, देखिए पल्लवी, अब हम पहले आगे चलते हैं ना, आपको एक चार्ट दिखाते हैं। ये चार्ट है कि हमारे धरती के हाइट से जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे, जहाँ पर हम लोग अभी हैं, यहाँ से जैसे जैसे आप ऊपर चलते चले जाएंगे, आपका टेम्परेचर कैसे कैसे वेरी करता जाता है, ठीक है। तो प्लेन जो उड़ती है हवाई जहाज, वो उड़ती है आपकी, ये दिख रहा है ना, यहाँ पर उड़ती है 10 से 12 किलोमीटर की हाइट पर उड़ती है। ये बिल्कुल निचले सतह जो आपको दिख रहा है ना, ट्रोपोपॉज। कौन सी प्लेन? जो विमान प्लेन होती है? हाँ, प्लेन हमारी ये ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर है ना, यहाँ पर 10 से 12 किलोमीटर के ऊपर उड़ती है, मतलब 30,000 से 40,000 फीट की हाइट पर प्लेन्स उड़ती हैं। और यहाँ पर आपको टेम्परेचर ये नजर आ रहा होगा, मैं दिखा दूं दर्शकों को जूम करके, -40 डिग्री का टेम्परेचर वहां पर होता है जिस टेम्परेचर में प्लेन उड़ता है। तो पहले ये पॉइंट को नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट एक दिखाते हैं, एक वीडियो के जरिए हम साबित करते हैं। देखिए वीडियो किसी ने बनाया था, बॉइलिंग वाटर फ्रीजिंग इन मिड एयर, निक्स चारदार जो भी है, कहाँ का है मुझे नहीं पता, इन्होंने एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो को सबसे पहले एक बार देख लेते हैं। ये बॉइलिंग वाटर को लेते हैं, खौलता पानी लाते हैं और इसको आसमान में फेंकते हैं, देखिए। और ये फॉर्मेशन क्या होगा जब इसको आसमान में फेंकेंगे, देखिए
ये बिल्कुल खौलता हुआ पानी है और इसने ये पानी फेंका और यहाँ पर सेम वही फॉर्मेशन हो रहा जो हमें नज़र आ रहा था अभी, है ना, बस ये धरती पे हो रहा है। ठीक है, अब चीज़ों को समझिए। ये क्योंकि यहाँ पर ये इसने किया है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है, और हमने अभी आपको क्या दिखाया है कि जहाँ पर प्लेन उड़ती है वहाँ का टेम्परेचर होता है -40 डिग्री सेल्सियस। ये जो एरिया दिख रहा है 10 से 12 किलोमीटर का, यहाँ पर प्लेन उड़ती है और यहाँ पर -40 डिग्री सेल्सियस। तो पल्लवी, सबसे पहले ये वीडियो देखिए, ये प्लेन उड़ रही है तो प्लेन में जो ईंधन पड़ता है उस फ्यूल में होता है मुख्यतः हाइड्रोजन और कार्बन। और जब ऑक्सीजन मतलब हवा जब अंदर जाती है इंजन में कंबंसन के लिए, मतलब आग लगने के लिए हवा की ज़रूरत है जिसमें ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन के बिना कुछ भी नहीं जल सकता है। ठीक है, तो इसमें भी जब हवा जाती है तो उसमें ऑक्सीजन जाता है, और ऑक्सीजन जब कार्बन से मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और पीछे से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और क्योंकि हाइड्रोजन भी होता है और हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से निकलता है तो इंजन के पीछे के हिस्से से वो पानी H2O वो भी बाहर निकलता है, क्योंकि यहाँ से निकलता है वो गैस के फॉर्म में निकलता है ना, बहुत तेजी से निकलता है। और तेजी से निकलने के बाद क्योंकि वहां पर टेम्परेचर -40 डिग्री है तो वो सीधा भाप से ये बर्फ के क्रिस्टल बन जाते हैं, और यही वो बर्फ के क्रिस्टल हैं जो आपको प्लेन के पीछे नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कोई वो नहीं है कि ये कोई केमिकल छिड़का जा रहा है या कोई और चीज़ चली जा रही है, ये सीधे बर्फ के क्रिस्टल हैं जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, पोल्यूशन भी नहीं है। हाँ, पॉल्यूशन भी नहीं है। इस प्रोसेस को कहते हैं डिपोजिशन या डिसब्लिमेशन, कि जिसमें गैस से सीधे लिक्विड नहीं बना, गैस से सीधे वो सॉलिड बन गया, बर्फ में बन के आ गया। तो ये सारा प्रोसेस है, ये बनता है। ठीक है, आर्टिफिशियल बारिश की कहानी क्या है और वो कितना सच और कितना? देखिए, आर्टिफिशियल बारिश जो होती है, क्लाउड सीडिंग, वो होती है और कराई ही जाती है, भारत में भी कराई गई है पोल्यूशन वगैरह को रोकने के लिए। जब वो किया जाता है तो वो जो प्लेन उड़ते हैं वो छोटे प्लेन होते हैं, इतने बड़े ये प्लेन नहीं होते, वो छोटे। और 30 से 40 हज़ार फीट की ऊंचाई पर जाकर के वो नहीं उड़ते हैं। ठीक है, वो जो उड़ते हैं वो काफ़ी कम हाइट पे उड़ते हैं, बादलों में जाके उनको छिड़काव करना, ये तो बादलों से काफ़ी ज़्यादा हाइट पर जाकर के उड़ते हैं। हम लोग भी प्लेन में ट्रेवल करते हैं, देखते हैं कि वो बादलों से काफ़ी ज़्यादा ऊपर होते हैं, प्लेन बादल जो बहुत नीचे होते हैं। तो जो क्लाउड सीडिंग होता है उसमें सिल्वर आयोडाइड नाम का एक केमिकल बादलों में डाला जाता है जिससे वो पानी बन करके बाहर आता है, तो वो एक अलग है। तो ये वो चीज़ नहीं है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा हम हमेशा देखते हैं, इसी समय ये निशान बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अभी भी आप आकाश की तरफ देखेंगे तो आपको ऐसा ज़रूर दिख जाएगा। ऐसा क्यों है? देखिए, इसमें दो तरीके आपको बताते हैं। एक तो आप देखते होंगे कहीं कभी कभी नज़र आते हैं, कभी कभी नहीं नज़र आते हैं। तो ये होता क्यों है? देखिए, हवा की एक प्रॉपर्टी होती है, पता है क्या? हवा जब सूखी रहेगी, ड्राई रहेगी, तो वो पानी को एब्जॉर्ब करती है। एसी के पीछे आपने देखा है पानी गिरता है पाइप से, क्यों गिरता है? क्योंकि एसी की जो हवा हम लोग को मिलती है वो ड्राई एयर होती है, तो कमरे में जो भी नमी होती है वो नमी को जल्ब करती है और फिर एसी में जाकर के वही पानी आपको बाहर गिरता हुआ मिलता है। आप कूलर में भी चलाएंगे, अगर देखिए ड्राई हवा एयर है तो वो पानी को लेकर के ठंडा करके लाता है। तो हवा क्या करता है? पानी को कैरी करता है ना। तो इस केस में क्या होता है कि जब हवा ड्राई हो, जैसे अभी गर्मियां बढ़ जाएंगी, हवा जब ड्राई हो जाएगी, जब है ना मॉइस्चर कम हो जाएगा, तो उस केस में जब ये बनेगा, जब ये बर्फ के क्रिस्टल प्लेन के बाहर बनेंगे, तो क्योंकि हवा में नमी कम होगी, हवा सूखी होगी, तो ये फट से तुरंत गायब हो जाएगा। ये इतनी देर टिका नहीं रहेगा कि इतनी लंबी इसकी पूंछ नजर आएगी। ये बनते जाएगा और हवा में, क्योंकि हवा ड्राई है, उसको मॉइस्चर चाहिए, उसको नमी की भूख है, वो फटाफट एब्जॉर्ब करते चला जाएगा। लेकिन इस वक्त क्या है? इस वक्त हवा में नमी ज़्यादा है। ठीक है, और दूसरी बात, आसमान क्लियर भी है, हम लोग को चीज़ें नज़र आ रही है। अगर आपको यहाँ पर एक मैं ये दिखाऊं तो ये है मेडिटेरियन सी, इसको बोलते हैं ना, यूरोप और अफ्रीका के बीच में है मेडिटेरियन सी। इस वक्त क्या होता है कि एक बोला जाता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चलता है, क्लाइमेट की भाषा में बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, मतलब कि पश्चिम की तरफ से कुछ रुकावट आ रही है। वो क्या होती है कि मेडिटेरियन सी से हवा है ना नमी को लेकर के ऊपर उठती है और वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती है। तो ये भारत में इस वक्त है ऊपर की तरफ, है ना। तो ये जब ऊपर की तरफ है तो ऊपर की हवा में नमी ज़्यादा है, तो उस वक्त इस वजह से क्या हो रहा है, नमी ज़्यादा होने की वजह से जब ये प्लेन इस तरह का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रेल्स, है ना, जब ये प्लेन कॉन्ट्रेल्स बना रहे हैं, तो क्योंकि मेडिटेरियन सी से हवा अभी आ रही है और नमी बहुत ज़्यादा ली हुई है, तो ये जो है हवा में जज़्ब नहीं हो पा रहा, हवा पहले से ही नमी को पूरी सोखी हुई है, तो ये क्रिस्टल्स जो हैं वो दिख रहे हैं। और दूसरी बात,
अब क्योंकि ये बर्फ के क्रिस्टल हैं, ठंडे हैं, और वहां से क्योंकि नमी से भरपूर है, तो नमी और ज्यादा इन क्रिस्टल से चिपकती है, तो कभी कभी क्या होता है कि ये फैलते हुए भी नजर आते हैं थोड़ी देर बाद। तो ये चीजें हैं। चलिए भैया, हमने आपको बताया कि इसके पीछे का रॉकेट साइंस क्या है, और ऐसा नहीं है कि ये प्लेन कोई पोल्यूशन छोड़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि ये कोई असामान्य सी बात है, ये बिल्कुल कॉमन, बहुत ही नॉर्मल बात है। लेकिन सोशल मीडिया के बाजार में जब कुछ तैरने लगता है तो ये वो बात है ना, कौआ कान ले गया, वही वाली बात हो जाती है कि किसी को कुछ पता नहीं होता, लेकिन सब उस रील को शेयर करके एक दूसरे को जो है वो जागरूक कर रहे होते हैं। और क्योंकि हमारा काम ये है कि हम जो चीज़ें वायरल हो रही हैं उस पर डिटेल में बात करके आपको समझाएं, उसके पीछे का साइंस, उसके पीछे की जो सच्चाई है वो आपको बताएं। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने ये बात सुनी थी कि नहीं, कि बिल गेट जो है वो बारिश करवा रहा है। अगर आपने ये बात सुनी थी तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो भैया फॉलो करिए, काहे नहीं कर रहे हैं, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत धन्यवाद।